Yes, good morning students, and today we will do question number 3rd and 5th of exercise 13.2 and first of all we will do question number 3rd. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या बताना है, या ट्रू और फॉल्स बताना है कि और आंसर मतलब वो क्यों आया, ट्रू फॉल्स उसको जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है वो 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 11 इक्वल टू 100 की पावर 11। ठीक है, तो इसको हमें ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाती है तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, और अगर इक्वल नहीं आती तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते, क्या है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। तो यहाँ पर जो है हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 10। यहाँ पर देखो कोई भी पावर नहीं है तो दैट मीन्स 1 है। तो यहाँ पर हमारा लॉ क्या लग जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो 10 की पावर 1 प्लस 11, 10 की पावर क्या बन गया 12। ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 100 की पावर 11। अगर 100 की पावर 11 है तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं, देखो 100 को आप 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हो, 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 10 की पावर 2 फिर पूरे की पावर 11। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी लॉ लग जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर mn। तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 11 टू द 22। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में 10 की पावर 12 था, राइट हैंड साइड में 10 की पावर 22। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर हियर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फॉल्स है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, 2 की पावर 3 ग्रेटर है 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। और राइट हैंड साइड क्या है 5 की पावर 2, तो 5 इंटू 5, तो ये क्या आ गया 25। तो यहाँ पर क्या है 8 जो है, यहाँ पर 8 क्या है स्मॉलर आ रहा है, 25 जो है वो ग्रेटर है। हियर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8 ग्रेटर है 8। यहाँ आप कैसे राइट करोगे, 8 हियर 8 जो है वो लेस आ रहा है 25। सो आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या था 2 रेज टू पावर 3 ग्रेटर है 5 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है कि ये 2, यहाँ ये भी राइट कर सकते हो, 2 रेज टू पावर 3 स्मॉलर है 5 रेज टू पावर 2। सो आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स लिख दो या फॉल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, वो देखो क्या है, आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे क्या किया है हमने। अब यहाँ पर इसको भी करते हैं। थर्ड देखो, थर्ड पार्ट क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल टू 6 की पावर 5। तो इसमें भी हम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें इक्वल टू का साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ये देखना पड़ेगा कि इक्वल है या नहीं। यहाँ पर लेस ग्रेटर का साइन था, तो हमें ये चेक करना था कि क्या ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है कि मतलब 2 की पावर 3 ग्रेटर आ रहा है 5 की पावर 2 से, पर यहाँ पर ग्रेटर तो नहीं आ रहा था, स्मॉलर आ रहा था। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब देखो यहाँ तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो लगेगा नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम लिख दो, और 3 रेज टू पावर 2
3 into 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, 3 the 72। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 72। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 6 रेज टू पावर 5, 6 into 6 into 6 into 6 into 6। इसको क्या करोगे 1 2 3 4 5 टाइम राइट करोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो 6 6 36, 36 6 216, अगेन 6 से करो। यहीं से देखो इतना करने पर भी हमें पता चल रहा है कि ये तो इक्वल आएगा ही नहीं। ये 72 है, ये तो आगे जा रहा है, पर हम सोल्व तो पूरा करना पड़ेगा। 6 6 36, 6 ये 9, अगेन 6 पे करेंगे। ये कितना आ गया 7 7 7 6। तो यहाँ पर हमें दिख ही रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ भी क्या है हमारी स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट पार्ट। अब यहाँ पर देखो फोर्थ पार्ट जो है 3 रेज टू पावर 0 और 1000 रेज टू पावर 0। तो क्या ये दोनों इक्वल है? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया 3 रेज टू पावर 0 क्या आ गया 1, बिकॉज यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग गया, क्या होता है 1। अब इसके बाद 1000 की पावर 0 ये भी 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है वो 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1। तो हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, तो आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हमने क्या किया है। बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था। और इसके बाद हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या लगाना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको देखो अगर ऐसे ये सिंपल भी सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर सिंपल सॉल्व करोगे, पर हमें क्या करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम लॉ ही लगाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखो करते हैं 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2 इंटू 7 रेज टू पावर 3 अपॉन 8 रेज टू पावर 3 इंटू 7। तो यहाँ पर हमने जो हमारे लो है जो स्टार्टिंग में आपको कराए थे, तो वो लो आपको यूज करके यहाँ करना। आप देखो सबसे पहले 1 बाय 1 ऊपर का स्टेप देखो 2 रेज टू पावर 5 की पावर 2। तो यहाँ पर हम लो को अप्लाई कर देंगे a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर mn। ठीक है, ये लग जाएगा। तो ये क्या बन गया 5 टू द 10 इंटू 7 रेज टू पावर 3 अपॉन, अब यहाँ पर देखो 8 है। अब 8 को आप 2 की पावर 3 राइट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या किया 2 की पावर 3 की पावर, अब ये 3 इंटू 7, अगेन यहाँ पर यही वाला लो लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पर करते 10 की पावर 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन, यहाँ पर 2 की पावर 3 और 3 ये क्या हो गया, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 3 3 द 9, तो 2 की पावर 9 हो गया इंटू में 7। अब देखो यहाँ पर अब कौन सा लो लगेगा, अब यहाँ पर जो है डिवाइड वाला, ये डिवीजन की फॉर्म में है ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस में n। तो 2 की पावर 10 माइनस 9 इंटू 7 की पावर 3 माइनस में यहाँ पर 1 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, तो 2 इंटू 7। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, पर सिंप्लीफाई बोला गया है तो इसको आगे कंप्लीट सॉल्व कर दो। तो 7 7 द 49, 49 टू द 98, तो 98 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या था फर्स्ट पार्ट, तो जिसमें हमने क्या किया है सिंप्लीफाई किया यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखो, आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि सिंपल ही है, ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। इससे पहले काफी सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम कर चुके हैं।
ठीक है ना। 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसी तरह किया था, सेकंड भी ऐसा ही था। तो अब देखो सेकंड पार्ट देखो। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। अब यहाँ पर भी देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 25 को चेंज कर दो। 25 को आप 5 की पावर 2 भी राइट कर सकते हो। तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 इंटू, देखो यहाँ पर 10 को आप 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है ना, पूरे की पावर 3 है तो यहाँ भी आपको 3 लिखना पड़ेगा, टी की पावर 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद जो है, अब देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर भी लो ऑफ एक्सपोनेंट लग सकते हैं, 5 2 प्लस 2 इंटू टी की पावर 8। तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पावर जो है 2 पर भी है और 5, इनको सेपरेट कर देते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। हमने क्या किया, पावर को सेपरेट कर दिया, मतलब सेपरेट सेपरेट लिख के पावर डाल दी। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, 5 की पावर 4, 2 और 2 4 इंटू टी की पावर 8 अपॉन यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ डिवाइड वाला लो लग जाएगा आपका, इसमें भी और इसमें भी। तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 4 माइनस 3 इंटू टी की पावर 8 माइनस 4 अपॉन 2 की पावर 3 को एज इट इज रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लो जो लगाया हमने। ठीक, अब यहाँ पर क्या बन गया, 5 की पावर 1 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3। तो ये क्या बन गया, 5 टी की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 टू द 4 4 टू द 8, तो इक्वल टू 8 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे किया है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका। तो करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है, 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये देखो 3 की पावर 5 है, यहाँ 10 है, तो इसके फैक्टर बना लेंगे। 25 को भी पावर की फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ पर 6 के भी फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। 3 की पावर 5 इंटू 10 को हमने लिख दिया 2 इंटू 5 की पावर 5, और ये क्या हो गया 5 की पावर 2। फिर यहाँ पर 5 की पावर 7 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 5। अब क्या करेंगे, जो पावर है उनको सेपरेट, मतलब ये इनको सेपरेट कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, और नीचे भी 5 की पावर 7 और यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, हमने क्या किया, यहाँ पर 10 को हमने 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिखा है, और 6 को भी हमने 2 इंटू 3, ये क्या होते हैं हमारे फैक्टर्स बना दिए यहाँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो 3 और ये 3, यहाँ पर भी आपका क्या लग जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी करें। 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। यहाँ पर क्या लगा, इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ठीक है, अब देखो, अब 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 3 की पावर 5। क्या किया मैंने, एज इट इज अभी लिखा है, इसको सॉल्व कर दिया। 5 और 2 कितना होता है 7। अब देखो यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में ये है, यहाँ भी और ये भी, 3 2 और 5 डिवाइड के फॉर्म में है, तो अब यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डिवाइड वाला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा,
ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। देखो क्या बना, 3 की पावर 5 और ये -5। अब 2 की पावर 5 -5 इंटू 5 की पावर 7 -7। देखो 5 ऊपर था, नीचे भी 5 ही था, सब में यही था, 7 ऊपर है और यहाँ भी 7 है। तो ये क्या बन गया, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ ए की 0 किसके इक्वल होते हैं, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है बेटा। अभी आई होप आपको ये थर्ड पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सम आपको बड़े इजी लगेंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तब, अदरवाइज आपको बहुत टफ लगेंगे ये कि कैसे कर दिया। तो अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो है 13.2 कंप्लीट होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.3।